नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम अज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें इजलास को संबोधन करनगे। क्वाड नेतावां ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत खेत्र का सद्दा दिंदियां भारत में कोविड-19 टीकियां की बरामद मुड़ शुरू किए जाने के फैसले का स्वागत किया। वाशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन दौरान भारत, अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान ने अतवाद का विरोध करदे रल के काम करने का अहद लिया। भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र वालों मुहैया करवाए गए प्लेटफार्मां की दुरवरतों करने का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के आकाशवाणी से अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल अपने विचार साझे करनगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार और लोक नुमाइंदियां विचाले बेहतर तालमेल लई हर मंगलवार अपने दफ्तर में मंत्रियों, विधानकारां ते होर सियासी अहुदेदारां नाल सवेरे 11 बजे तो दोपहर 2:30 बजे तक मीटिंग मुकर्रर की। मुख्यमंत्री दफ्तर अनुसार कैबिनेट मीटिंग हर मंगलवार बाद दोपहर 3 बजे होया करेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम अज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें इजलास को संबोधन करनगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी तौर पर हाजिर होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा को 7वां संबोधन होगा। पिछले साल कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग नाल संबोधन किया सी। इस बार प्रधानमंत्री वालों इस संबोधन दौरान कोविड-19 महामारी दी चुनौतियों का टाकरा, अतवाद विरोध लड़ाई, पौण पानी तब्दीली और कई होर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। क्वाड शिखर सम्मेलन दौरान भारत, अमरीका, आस्ट्रेलिया और जापान ने यह गल मुड़ दोहराई है कि अफगानिस्तान की धरती को किसी भी मुल्क विरुद्ध अतवाद लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में होए क्वाड शिखर सम्मेलन दौरान मैंबर मुल्कों ने अतवाद और अतवादी ग्रुपों को समर्थन की आलोचना की और हिंद प्रशांत खेत्र को मुक्त, खुला और कानून संगत व्यवस्था की अपनी वचनबद्धता दोहराई। क्वाड शिखर सम्मेलन मगरों एक साझे बयान में क्वाड मुल्कों ने भारतीय दवासाजी कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड वालों 2022 के अंत तक घट्टो घट्ट 1 बिलियन सुरक्षित और प्रभावशाली कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन का स्वागत किया। क्वाड नेतावां ने नवीं क्वाड फैलोशिप का ऐलान किया जो एक्सेंचर, ब्लैकस्टोन, बोइंग, गूगल, मास्टरकार्ड और वैस्टर्न डिजिटल के उदार समर्थन का नतीजा है, जिस नाल 4 मुल्कों तो साइंस, टैक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित ग्रैजुएट विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जाएगी। महत्वपूर्ण और उभरदियां तकनीकों के खेत्र में सनअतां की भाईवाली नाल सुरक्षित, मुक्त और पारदर्शी 5G और 5G तो अगले नैटवर्कों में अगे वधन की गल भी कही गई। अफगानिस्तान के क्वाड मुल्कों ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र कौंसल मता 2593 अनुसार आने वाले महीनों में सफारती, आर्थिक और मनुखी अधिकार नीतियों संबंधी नेड़े तो सहयोग करनगे। उन्होंने इस गल की मुड़ पुष्टि की अफगानिस्तान की धरती को किसी मुल्क को धमकी देण, किसी ते हमला करन, अतवादियों सिखलाई, समर्थन या अतवादी कार्यों लिए योजनाबद्धी ते वित्तीय सहायता देने विरुद्ध एकजुटता नाल काम करनगे। क्वाड मुल्कों ने कहा है कि वह सारे मैंबर ही अफगान नागरिकों के हक में एकजुट ने। उन्होंने तालिबान को अपील की कि जो भी लोग अफगानिस्तान छड्डना चाहते हैं उन्होंने सुरक्षित लांघा दिता जाए तो अफगानिस्तान में महिलावां, बच्चों ते घट गिणती अफगानियों के मनुखी अधिकारों को यकीनी बनाया जाए और उन्होंने बनदा सत्कार दिता जाए। भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र वालों मुहैया करवाए गए प्लेटफार्मां की दुरवरतों करने का इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र में बयान से जवाब के अधिकार का इस्तेमाल करदे संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली सकत्तर स्नेहा दुबे ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफार्मां में भारत विरुद्ध झूठा और खतरनाक प्रचार कर रहा है। स्नेहा दुबे ने कहा है कि पाकिस्तान का अतवादी को सहायता और शह देने का पुराना इतिहास है। उन्होंने अफसोस जताया कि पाकिस्तान के नेता भारत विरुद्ध झूठा और खतरनाक प्रचार पहली बार नहीं किया गया। अजिहियां कोशिशां पाकिस्तान की माड़ी हालत वालों विश्व का ध्यान भड़काने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अतवादी आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हर कोई वेख सकता है कि किवें पाकिस्तान में आम लोगों दी जिंदगियां डवाडोल ने, खास करके घट गिणती भाईचारे की हालत बहुत ही खराब है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि ने मैंबर मुल्कों को दस्सिया कि किवें पाकिस्तान अतवादियों की सहायता कर रहा है तो उन्होंने शह दे रहा है। स्नेहा दुबे ने कहा है कि जम्मू तो कश्मीर और लद्दाख हमेशा ही भारत के अनिखड़वें अंग रहे हैं और रहणगे और पाकिस्तान को गैर कानूनी ढंग नाल कब्जे वाले कश्मीर को छड्डना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घट गिणती हिंदू, सिख और ईसाई लगातार
लगातार दहशत विच रहिंदे ने ते उत्थों की सरकार वालों उन्हां दे अधिकारां दा घाण कीता जा रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि पाकिस्तान विच विरोध की आवाज़ नूं रोज़ाना दबाया जाता है अते जोर जबरदस्ती नाल लोकां नूं लापता करन अते कतल किसी तो लुके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत अपने सारे गुआढ़ियां नाल आम वर्गे संबंध चाहुंदा है, पर पाकिस्तान नूं साजगार माहौल बनाउण लई ईमानदारी नाल काम करना होवेगा, जिस विच भरोसेयोग, तसदीकयोग अते ना टाले जाण वाले अजिहे कदम चुके जाने चाहिए ने जिस नाल भारत विरुद्ध किसी भी तरह के पाकिस्तान नाल धरती तो भारत विच आतंकवाद फैलाउण की आग्या ना दित्ती जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल अपने विचार साझे करनगे। यह महीनावार प्रोग्राम की 81ਵੀਂ कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो तो इलावा दूरदर्शन के सारे चैनलों से सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद खेतरी भाषा में इसका प्रसारण होगा। डी पंजाबी के दर्शक रात 8 बजे मन की बात का पंजाबी रूपांतर मुड़ वेख सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम राਹੀਂ जिथे अपनी सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां, नीतियां, भविख ਦੀਆਂ योजनावां बारे चर्चा करते हैं, उत्थे देश ਨੂੰ दरपेश समस्यावां, मुद्दਿਆਂ ਤੇ नागरिकों वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में दिते योगदान ਤੇ भी चर्चा करते हैं, जिस कारण मन की बात प्रोग्राम होर भी ज़्यादा हरमन प्यारा होया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असीं भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमन्ने ਅਤੇ गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जाणू करवाते हाँ। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हाँ। अज की कड़ी में असीं तुहानूं महान सुतंत्रता सैनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन ਅਤੇ आज़ादी घुलाटीए ते भारत के साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल बारे जानकारी दे रहे हाँ। पेश है एक रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 1930 ਤੋਂ 1942 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਸਨ। आज़ादी अंदोलन के महान सेनानी सेन ਜ਼ਮੀਨੀ लोकतंत्र ਅਤੇ आत्मनिर्भर पेंडू अर्थचारे ਦੇ गांधी जी की सोच प्रति सारा जीवन वचनबद्ध रहे। सेन 1962 ਤੋਂ 1967 तक पश्चिमी बंगाल के मुख मंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੁਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਨਹਾਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾदेश ਵਿੱਚ ਹੈ। BA की डिग्री हासिल करन मगरों वो उचेरी सिक्ख्या लई इंग्लैंड चले गए, पर 1920 ਵਿੱਚ महात्मा गांधी का भाषण सुनन मगरों उन्हां दी सोच बदल गई। उन्हां विदेश ਵਿੱਚ पढ़ाई करन दी योजना छड्ड दित्ती ते महात्मा गांधी की अपील उपर वो असहयोग आंदोलन ਵਿੱਚ शामिल हो गए। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 1923 ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਬਾਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਰਾਮ ਬਾਗ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੇਨ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਬਾਗ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1944 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੁਆਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। তোমারই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਗਨਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਖ ਰਾਮ ਸਿਹਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਟਾਊ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਤ ਛੱਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ BSF ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ BSF ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪन्न ਹੋਵੇਗੀ। ये रैली एक्चुअली सेलिब्रेशन है आज़ादी का अमृत महोत्सव। टोटल 546 किलोमीटर्स फ्लैगिंग इन फ्रॉम जलियांवाला बाग एंड एंडिंग एट राजघाट दिल्ली। इट इज़ बेसिकली a celebration of all the efforts that our ancestors have put in to live this moment today as we are living. This is our tribute to them and we are feeling very proud of us. जी हाँ, साइकिल रैली में शामिल होकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमको यहाँ से शुरू करना है तो शाम को हमारा होल्ड होगा आगे जाके, उसके बाद जलंधर तक है आज हमारे को जाना यहाँ से। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਰੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਕ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਗਰੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ राजघाट विखे पहुंच के समाप्त होगी। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में BSF पंजाब फ्रंटियर की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जो हमने स्टार्ट की है आज, ये रैली आज यहाँ से चल के दिल्ली पहुँचेगी और दिल्ली में 2 अक्टूबर को राजघाट में एक बड़ा फंक्शन है, जिसमें सारी जितनी भी CAPF हैं उनके रैलीज, साइकिल रैलीज आ रही हैं और तकरीबन 900 साइकिलिस्ट जो हैं वो 2 अक्टूबर को वहाँ पर इकट्ठे होकर ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल राज भवन में मुलाकात की, जिस बारे जानकारी दिंदियां मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि भलके पंजाब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो नवे मंत्रियों का सहुं चुक समागम ऐतवार बाद दोपहर 4:30 बजे होगा। तो इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।